गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कौन कौन यूज़ करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसके इस्तेमाल में आती है। बट शुरू करने से पहले आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू एहसन उबैदी। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग ऑन माई वीडियो। यू ट्रूली मेड माई डे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दूँ तो मेक श्योर टू कमेंट बिलो। Now let's get started. Hey guys, so मेरा नाम है प्रे and this is Schooling Ruling. यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अक्लमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूँगी। Possible users of accounting information include, यानी possible, यानी वो लोग जो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही लोग यूज़ करें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये लोग होंगे जो ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, पर इनके इस्तेमाल में अक्सर औक़ात आती है। सबसे पहले है मैनेजर्स। मैनेजर्स कौन होते हैं? मैनेजर्स लोगों को देखते हैं, उनका काम कोऑर्डिनेट करते हैं और वो डिसीजंस बनाते हैं। उन डिसीजंस के लिए उनको ये जानना ज़रूरी होता है कि यार बिज़नेस की पोजीशन क्या है फाइनेंशियली, कितने पैसे आ रहे, कितने नहीं, क्या उनको आगे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? अब फाइनेंशियल पोजीशन कैसे दिखती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। तो जितनी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर होती है वो मैनेजर्स के पास जाती है और ऑब्वियसली मैनेजर्स उसको देखते हैं और फिर डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट आता है ओनर्स। ओनर्स कौन होते हैं? जिनका वो बिजनेस है। अब ओनर्स को क्या चाहिए और क्यों चाहिए? ओनर्स बिजनेस क्यों करते हैं? ताकि उनके पास पैसे आए, प्रॉफिट आए। तो वो ये कैसे देखते हैं कि यार प्रॉफिट आ रहा है या नहीं? थ्रू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि यार जो हम बिज़नेस कर रहे हैं ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं। उसके साथ साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि किस किस डिपार्टमेंट, किस किस प्रोडक्ट, किस किस जगह से हमारे पास पैसे आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट या कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे वो पैसे तो इन्वेस्ट तो कर रहे हैं पर इतना मुनाफा नहीं हो रहा। तो वो उनको कैसे पता चलता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। फिर वो देखते हैं कि हाँ यार यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है पर पैसे नहीं आ रहे, तो एक काम करते हैं, ये वाला प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। अगर किसी मार्केट में कोई ब्रांच है तो वो ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि किसी जगह से बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो वो सोचेंगे कि हाँ यार देखो इस जगह से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो इस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करो। अब ये सारी चीज़ें उन्हें पता कैसे चलती हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। नेक्स्ट इज़ अ प्रोस्पेक्टिव बायर। अगर कभी ऐसा होता है कि यार ओनर को अपना बिजनेस बेचना पड़ता है, हो सकता है कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो जब किसी बायर के पास जाएगा और बोलेगा कि यार ये मेरा बिजनेस है, मैं बेचना चाह रहा हूँ, वो सबसे पहले उसको बोलेगा कि यार मुझे अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दो, अकाउंटिंग बुक्स दो। ठीक है। वाई डज ही डू दैट? ये जानने के लिए कि बिज़नेस की स्टैंडिंग क्या है, बिज़नेस कितना कमा रहा है, क्या अगर मैं इस बिज़नेस को ख़रीदूँ ये सही होगा या गलत होगा, क्या मुझे इस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा कि नहीं, या ये मुझे उल्लू बना रहा है, या ऐसे ही इसका बिज़नेस डाउन जा रहा है और ये मुझे बेचने आ गया है। ठीक है। तो यहाँ पे भी अकाउंटिंग यूज़ होती है। अकाउंटिंग से आप बता सकते हो कि देखो मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, मेरे पास ये एसेट है, मेरे पास ये लाइबिलिटीज़ है, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, इतना रेवेन्यू तो मुझे मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट इज़ बैंक। कभी कभी ऐसा होता है कि यार ओनर्स को पैसे चाहिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, एक्सपेंड करना है, बिजनेस को कुछ भी काम करने के लिए पैसे चाहिए। तो उन पैसों को लेने के लिए वो बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है यार मुझे लोन दे दो। बैंक बोलता है लोन तो मैं तुम्हें दे दूँ, पर किस बेसिस पे दूँ? पहले तुम मुझे अपने बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दिखाओ ताकि मैं ये देखूँ क्या तुम इतना अर्न करते हो कि तुम मुझे ये पैसे रिटर्न कर सको। और वो ये भी देखता है कि यार कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। अगर कभी ये पे नहीं कर पाए और अगर हम इसका बिज़नेस टेक ओवर कर लें या इसके कोई एसेट्स जब्त कर लें तो क्या हमारी रीपेमेंट हो सकती है? इन सब चीज़ों के लिए वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मांगता है। नेक्स्ट है टैक्स इंस्पेक्टर। क्या है? टैक्सेस पेएबल देखने होते हैं। हर बिजनेस को टैक्सेस देने होते हैं, तो वो कैसे पता चलता है कि उनको कितने टैक्सेस देने हैं? तो वो टैक्सेस ऐसे पता चलते हैं जब वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो टैक्स इंस्पेक्टर्स
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर बताते हैं कि कितना टैक्स आपको पे करना है। नेक्स्ट है अ प्रोस्पेक्टिव पार्टनर। अगर कोई भी इंसान एक बिजनेस के साथ जब खुद को एसोसिएट करता है तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, काम की इन्वेस्टमेंट, पैसों की इन्वेस्टमेंट, अपनी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट, और अपना नाम भी एक बिजनेस के साथ जोड़ रहा है। तो उसके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि यार क्या ये बिजनेस अच्छा है, इज़ इट अ गुड बिजनेस, दे हैव टू चेक इट। फॉर दैट व्हाट दे डू, दे चेक योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उससे उन्हें सब पता चल जाता है कि कितने पैसे आप कमा रहे हो, कितने नहीं कमा रहे, क्या सिचुएशन है, कितना लोन देते हो, एंड एसेट्रा एसेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टर्स। अच्छा, पैसे चाहिए होते हैं, इन्वेस्टर्स भी आप बुलाते हो एक बिजनेस के लिए कि हाँ यार, पहले वाले जो वहाँ पे ऑलरेडी हैं वो भी टाइम टू टाइम आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि आपका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, क्या हमें अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी चाहिए या चलते रहने देना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको नए इन्वेस्टर्स चाहिए तब भी आपको उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दिखानी होती है कि देखो हमारी ये स्टेटमेंट है, पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, 2 सालों में हमने इतनी अर्निंग की है और हम आगे इतनी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे पास इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आपके लिए फ़ायदा होगा, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। उसके अलावा लास्टली स्टेक होल्डर्स होते हैं आपके, जो आपकी इन्वेस्टमेंट लेते हैं। अब ये स्टेक होल्डर्स कोई भी हो सकते हैं। अगर आपको स्टेक होल्डर क्या आते हैं नहीं पता तो उसकी वीडियो लिंक्ड होगी। Alright guys, that's it for this video. I really hope आपको अच्छी लगी। If लगी तो make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys.